हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी कृष्णों को स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जियो में जनन हाउ डू ऑर्गेनाइजिंग रिप्रोड्यूस। अध्याय का परिचय क्या है। जनन रिप्रोडक्शन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, नए जीवन में विविधता आती है। जनन के प्रकार देख लेते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। परिभाषा अलैंगिक जनन होते हैं जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मक नहीं बनते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेता है और युग्मक नहीं बनते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। विशेषता क्या? तेज प्रक्रिया, संतति जनक के समान, आनुवंशिक विविधता नहीं। अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन, एक कोशिका दो कोशिकाएं, उदाहरण अमीबा पैरामीशियम। बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन, एक कोशिका अनेक कोशिकाएं, उदाहरण प्लाज्मोडियम। कलिका जनन बडिंग, शरीर पर कली बनती है, उदाहरण स्टेहाइड्रा। विखंडन फ्रेगमेंटेशन, शरीर टूटकर नए जीव बनाता है, उदाहरण स्पाइरोजाइरा। पुनर्जनन रीजनरेशन, शरीर के भाग से पूरा जीव, उदाहरण प्लेनेरिया। बीजाणु चरणन स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु द्वारा जनन, उदाहरण फन फफूंद। और लैंगिक जनन क्या होता है देख लेते हैं। ये तो अलैंगिक जनन थे, देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। जिस जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जिस जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। विशेषता दो जनक विविधता उत्पन्न होती है। विशेषताएं दो जनक विविधता उत्पन्न होती है, धीमी प्रक्रिया। पौधों में लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, पुकेसर स्टेमन नर भाग, अंडपन कार्पेल मादा भाग। परागकणों का परागकोश में वर्तिकाग्र तक पहुंचना। परागकणों का परागकोश में से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आत्मपरागण, परपरागण, दो प्रकार के परागण होते हैं, आत्मपरागण, परपरागण। निवेशन फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। निषेचन के बाद परिवर्तन, अंडाणु बीज, अंडाशय फल। मानव में लैंगिक जनन, पुरुष में जनन तंत्र, भाग, विषण, शुक्रवाहिनी, लिंग। कार्य शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। स्त्री जनन तंत्र, भाग्य, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। कार्य अंडाणु निर्माण व भ्रूण का विकास। मासिक धर्म चक्र, अवधि 28 दिन, अंडोत्सर्जन में 14वें दिन, गर्भ न ठहरने का उत्साह। निषेचन में ध्रुव विकास।
निषेचन में अंडवाहिनी में भ्रूण गर्भाशय में विकसित। गर्भ निरोध के उपाय कंडोम, कॉपर टी, गोलियां। शल्य क्रिया जनन क्या है? संतान उत्पन्न करने की जैविक प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या के लाभ बताइए? इससे अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। परागण और निषेचन में अंतर लिखें। परागण और निषेचन में अंतर लिखें। परागण में परागकण और स्थानांतरण होता है जबकि निषेचन में युग्मक का संलयन। परागण में परागकण का स्थानांतरण होता है जबकि निषेचन में युग्मक का संलयन। मासिक धर्म क्या है? स्त्रियों में हर महीने होने वाले रक्तस्राव प्रक्रिया को मासिक धर्म कहते हैं। पुनर्जनन किसे कहते हैं? शरीर के कटे हुए भाग से नया जीव बनने की प्रक्रिया पुनर्जनन कराती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।